जो स्टूडेंट्स हैं वो पूछते हैं कि वो हाउ टू क्रैक लैट एग्जाम्स इजीली। सब समझते हैं कि इट्स रियली डिफ़िकल्ट क्योंकि इंस्टीट्यूशंस दे नीड मनी समहाउ उन्होंने इसको बिजनेस बना लिया है बिकॉज वो फेमिलियर नहीं होते हैं लोकल लॉ के साथ। तो किस तरह की चैलेंजेस है जो कि ख़वातीन ख़ास तौर पर एज़ कम्पेयर टू मैन जो लॉयर्स हैं उनके मुकाबले पे उनको ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं चैलेंजेस अपने प्रोफेशनल करियर के लिए। अगर फीमेल को हम देखें किसी भी प्रोफेशन में चले जाए दे विल फेस डिफ़िकल्टीज एट सम पॉइंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हसन ख़ान और आप सब देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान की पॉडकास्ट सीरीज़। आज के दिन हमें ज्वाइन किया है फ़रियाद चौधरी ने जो कि लॉ स्टूडेंट हैं। उनसे डिस्कशन करते हैं इस पॉडकास्ट के अंदर जो भी मसाइल लॉ स्टूडेंट्स फेस करते हैं ड्यूरिंग एजुकेशन। तो आइए चलते हैं इस पॉडकास्ट सीरीज़ को ज्वाइन करते हैं और स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़रियाद। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू हसन फॉर सच ए गुड इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला सवाल होगा आपसे कि वाई लॉ, आपने लॉ क्यों चूज़ किया, और सेकेंडली आपको किसने इंस्पायर किया कि आप लॉ डिग्री को परसू करें। ओके, सो आई विल जस्ट गिव माय आंसर फर्स्ट और सेकंड एक ही बात में कि जब मैंने डिग्री एक चूज़ करनी थी तो मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस थे कि इस डिग्री का 10 साल बाद या 15 साल बाद स्कोप क्या होगा, और क्या ये डिग्री जो मैं चूज़ कर रही हूँ और वो रिस्ट्रिक्टिव है किसी फील्ड से, लिमिटेड है, और इसकी आगे अपॉर्चुनिटीज़ कितनी होंगी। तो बेसिकली मैंने लॉ इसलिए चूज़ किया था कि ये जो डिग्री है इसमें आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं एंड आपका जो करियर है वो रिस्ट्रिक्टिव नहीं रहता। अगर आप एक लीगल एडवाइज़र बनना चाहते हैं और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं ठीक। या आप किसी गुड फर्म में काम करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट, सो दैट्स वाई। और कोई इंस्पिरेशन आपकी, कोई किसी शख्सियत की बात करें, स्पेशली कोई जिसको आपने देखा हो, जिसने इंस्पायर किया और आपने लॉ को किया हो ज्वाइन, कि आपने खुद ही आपने सोचा था कि मैं लॉ स्टूडेंट बनूंगी। Actually, I would say that my grandfather words inspired me ठीक है। because उन्होंने मुझे कहा था that you should go for law because you have the personality, you have some speaking skills that are essential for a lawyer. तो वो उनके जो कुछ वर्ड्स थे ना, तो आई थॉट कि ये जो प्रोफेशन है मेरे लिए बेस्ट है, सो दैट्स वाई। अदरवाइज कोई ऐसी स्पेसिफिक पर्सनैलिटी नहीं थी। ठीक। कमिंग टूवर्ड्स कि जो स्टूडेंट्स होते हैं बेसिकली, जो जिन्होंने जब लॉ करना होता है काफ़ी कंफ्यूज्ड होते हैं। फिर अब हमने देखा कि लैट एग्ज़ाम्स जो हैं उसको भी वही आई गेस पिछले 5 से 6 साल के जो है दौरानिया उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। जो मेन पर्पज़ है इस सवाल का वो ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो पूछते हैं कि वो हाउ टू क्रैक लैट एग्ज़ाम्स इजीली। तो क्योंकि आप लॉयर हैं और या स्टूडेंट हैं भी फ़िलहाल, आप लॉ को परसू करें, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स को कि वो किस तरह से इस लैट एग्ज़ाम को इजीली जो है वो क्रैक कर सकते हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से एक कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा लॉ की फील्ड में और रिगार्डिंग लेट। सब समझते हैं कि इट्स रियली डिफ़िकल्ट क्योंकि इंस्टीट्यूशंस दे नीड मनी समहाउ उन्होंने इसको बिजनेस बना लिया है। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दी लेट क्लासेस वगैरह, ताकि ऑब्वियसली उन्होंने तो बिजनेस करना है, बट आई थिंक जो लेट का जो एग्जामिनेशन है सारी, इट इज़ ओनली बेस्ड ऑन वन टेस्ट, सिर्फ एक वन टेस्ट होता है और वो सिर्फ जनरल नॉलेज के अलावा कुछ भी नहीं होता। ठीक है। कोई इसमें टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं होते हैं, कोई क्रिटिकल क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो अगर एक स्टूडेंट खुद से भी, बिकॉज व्हाट आई डिड वाज कि मैंने एक बुक ले दी थी क्लैट की, ठीक है, इट वाज अ रियली थिक बुक। ठीक हो। तो उसमें मैंने 1 मंथ सिर्फ उसको, ये भी नहीं कहूँगी क्योंकि ज़्यादातर हमारा जो बेस सिस्टम है वो रहता है, ठीक है। तो वो जनरल क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू मैंने किया और उसके बाद फिर मेरा लेट क्लियर हो गया। सो आई वुड सजेस्ट स्टूडेंट्स के आप यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे सेवरल पेजेस हैं जनरल नॉलेज के, ठीक हो। एक तो आप उनको सब्सक्राइब किया करें या उनको व्यू किया करें, बिकॉज आपकी जनरल नॉलेज इंक्रीज़ होगी। आपको स्पेसिफिक क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है सच। आई थिंक दैट्स अ वेस्ट ऑफ मनी एंड योर टाइम एज़ वेल। और सेकेंडली जो एक पोर्शन लैट का कंसिस्ट करता है वो आपकी राइटिंग स्किल्स पे बेस्ड होता है। ठीक हो गया। तो जैसे हम लोग स्कूल में माई ऐसे पे राइटिंग करते जी, थे, जी। तो आई वुड सजेस्ट कि वो लोग राइटिंग किया करें, इवन इफ इट्स जर्नलिंग, लिस्टिंग हाउ वाज देयर डे और एनीथिंग लाइक दैट, क्योंकि वो टॉपिक स्पेसिफिक नहीं होता। सो आई थिंक कि अ गुड स्टूडेंट इफ़ दे ट्राई, वो अपने खुद से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। दो तरह से लॉ की जो डिग्रीज़ हैं वो मुतारिफ़ करवाई गई हैं या एग्ज़िस्ट करती हैं इस टाइम। एक है इंटरनल लॉ, एक एक्सटर्नल लॉ। सबसे पहले तो आप मुझे काइंडली ये बताइएगा कि इन दोनों के दरमियान डिफ़रेंस क्या है? और स्टूडेंट्स के लिए कौन-सी
आपके नज़दीक, क्योंकि आप अभी स्टूडेंट हैं, कौन सी बेहतरीन रहती है इंटरनल के एक्सटर्नल प्रोग्राम कि जिससे वो उनको परसू करना चाहिए एज अ करियर? ओके, सो मेन डिफरेंस जो इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोग्राम का है वो रिगार्डिंग द करिकुलम है। जो एक्सटर्नल प्रोग्राम है उसकी आपको पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी ऑफ द लंदन से मिलती है डिग्री, ठीक। और इट इज़ ऑफ 3 इयर्स, और उसका जितना भी फोकस है सारा वो इंटरनेशनल लॉ पर है, ठीक। और उसमें लोकल लॉ नहीं है। और जो इनका एग्जामिनेशन सिस्टम है इट इज़ ऑल्सो रियली डिफरेंट फ्रॉम द लोकल लॉ जो पाकिस्तानी है। और जो इंटरनल है इट इज़ बेस्ड ऑन अ 5 years प्रोग्राम, और बेसिकली जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है इट्स रियली डिफरेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल वन। और जो सिलेबस ऑब्वियसली द करिकुलम इज़ ऑल्सो डिफरेंट कि वो आपका लोकल लॉ पे ज़्यादा फोकस करता है। सो अगर जब आप एक्सटर्नल कर लेते हैं यू बिकम क्वालिफाइड टू बिकम अ बैरिस्टर, ठीक। एंड इन पाकिस्तानी लॉ यू हैव सेवरल अपॉर्चुनिटीज़ कि आप जो पाकिस्तानी लॉ को फोकस करके किस एरिया में जाना चाहें। बेसिकली कुछ स्टूडेंट्स को अपना गोल क्लियर नहीं होता कि इफ़ एक्सटर्नल और करके भी उन्होंने पाकिस्तान में प्रैक्टिस करनी है तो दे फेस डिफ़िकल्टीज बिकॉज वो फेमिलियर नहीं होते हैं लोकल लॉ के साथ। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने पाकिस्तान में ही प्रैक्टिस करनी है टू गो फॉर द इंटरनल, बिकॉज आप अपने फेमिलियर होंगे लोकल लॉ के साथ, और इवन नाउ द फर्म्स एंड अदर आर ऑल्सो प्रेफरिंग द लोकल लॉ, बट इफ दे हैव अदर गोल्स देन दे कैन ऑप्ट फॉर एक्सटर्नल लॉ। Basically, we have witnessed that there are several sort of specialization that has been in law degree. और students जो होते हैं they might be some sort of have not the clarity कि वो किस specialization को pursue करें। क्योंकि मैंने भी जितना interact हुआ है लॉ स्टूडेंट्स के साथ, ख़ासतौर पे ये बच्चों ने ही मुझे कहा था ये सवाल ज़रूर करें कि वो किस तरह से एक स्पेसिफिक जो है स्पेशलाइजेशन जिसमें आई गेस आपकी क्रिमिनोलॉजी और मुख्तलिफ़ किस्म की और भी हैं, तो वो कैसे अपने उस गोल को मुकम्मल तौर पर जो है परसू करें और उनको कोई किसी किस्म की जो है क्लैरिटी की ज़रूरत ही ना पड़े। क्या ये उन्होंने खुद जज करना है कि उनका टेम्परामेंट किस तरह का है, या वो उसको किस तरह से बेसिकली कि उस चीज़ को फाइंड आउट करें कि उनका गोल क्या है और स्पेशलाइजेशन कौन सी ऑप्ट करनी चाहिए? ओके, सो इसके 2 वेज़ हैं, हम इसको 2 वेज़ में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप इंटरेस्ट बेस्ड सिलेक्शन करें। ठीक है। ठीक है कि आपका इंटरेस्ट किधर है ज़्यादा, क्रिमिनल में है, सिविल में है, और अब तो एडीआर भी बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस ये होते हैं, एडीआर से मुराद क्या है? ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट ये रेजोल्यूशन। तो कॉर्पोरेट या सेक्टर से आई गेस। यस, तो वो भी एक स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं बिकॉज नाउ इट्स मोर वेलकमिंग एंड सब काफ़ी ज़्यादा एक स्कोप हो गया इसका पाकिस्तान में। और दूसरा जो आजकल स्टूडेंट स्पेशली जिनको आइडिया नहीं होता, जिनका इंटरेस्ट भी नहीं है, बिकॉज देयर आर सम स्टूडेंट्स जिनका इंटरेस्ट किसी में भी डेवलप नहीं होता, तो वो ऑप्ट करते हैं मेंटरशिप प्रोग्राम्स को। अच्छा। सो आई बिलीव कि जो अभी भी अनक्लियर है अपने गोल्स से लेकर वो कहाँ जाए, तो वो दे शुड ऑप्ट फॉर द मेंटरशिप प्रोग्राम्स। दे विल बी प्रोवाइडेड विद अ मेंटर, और फिर उनकी असेसमेंट होती है पूरी, एंड एट सम पॉइंट दे गेट टू नो कि उनका गोल क्या है और किस में वो लोग किस फील्ड को वो लोग अपने लिए बेहतर समझेंगे। जो ये प्रोफेशन है, जो कि लॉ का प्रोफेशन है, अभी काफ़ी ब्लंट प्रोफेशन है। ख़वातीन जो हैं उनको किस तरह की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो फ़ेस करनी पड़ती हैं इस प्रोफेशन को जो परस्यू करती हैं, और सेकेंडली किस तरह की वो चैलेंजेस है जो कि आप अगर आपके किसी सीनियर से इंटरेक्शन हुई हो या आपने खुद फाइंड आउट किया हो कि किस तरह की चैलेंजेस है जो कि ख़वातीन ख़ास तौर पर एज़ कम्पेयर टू मैन जो लॉयर्स हैं उनके मुकाबले पे उनको ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं चैलेंजेस अपने प्रोफेशनल करियर के लिए? सो बेसिकली अगर फीमेल को आप देखें किसी भी प्रोफेशन में चले जाए, दे विल फेस डिफ़िकल्टीज एट सम पॉइंट, ठीक है। वो तो होगा। लेकिन स्टार्ट अभी प्रोफेशन का स्टार्ट भी नहीं होता, आई वुड से दैट। और स्टूडेंट लाइफ में ही जो परस्यू करी है फीमेल लॉ डिग्री, उनको वहाँ से उनके प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। मैं आप एक एग्जांपल कोट कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल आई हैव अ फ्रेंड, उसने इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था, तो उसको बार में एक मिल गई, बट वो ज़्यादातर दैट वाज रिलेटेड टू मैन, वहाँ पे ज़्यादा मैन थे। तो द थिंग इज़ व्हाट दे डिड कि उसको सिर्फ चाय बनाने के लिए रखा। ओके। सो दैट वाज वेरी ये बेसिकली जो Yeah. कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जब इंटर्नशिप प्रोग्राम्स में जाते हैं तो उनके साथ भी होता है, पहले उनको कहते हैं फ़ोटोकॉपी करना सीखें या चाय बनाना सीखें। ठीक है, यानी ये प्रॉब्लम्स हैं जो कि आम स्टूडेंट्स भी फेस करते हैं उस तरह के
ज़्यादातर है। आई थिंक आम स्टूडेंट्स ये फेस नहीं करते बिकॉज अगर आप अच्छी जगह पे इंटर्नशिप कर रहे हैं तो फिर आपको कोई भी नहीं कहेगा चाय बनाए ये करे, बट दिस स्पेसिफिकली रिलेटेड टू फीमेल, क्योंकि क्या हुआ उनके ही भाई ने उधर भी अप्लाई किया हुआ था एंड व्हाट वाज हैपन टू हिम कि वो एसोसिएट भी प्रमोट हो गए. ठीक। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दैट दे फेस स्टार्टिंग फ्रॉम द फीमेल जो स्टूडेंट लेवल है वो पे. और अगर हम प्रैक्टिसिंग की बात करें तो वन थिंग इज़ वेरी कॉमन वी नो दैट कि अगर कोर्ट्स में जाएंगे यू विल गेट टू फेस हरासमेंट एट सम पॉइंट. ओके। और वहाँ पे जो आपको एक प्रोटेक्शन और सेफ्टी का प्रॉब्लम होता है वो तो होता ही है, और डिस्क्रिमिनेशन जेंडर बेस्ड पर होती है. बट नाउ आई थिंक कि जो हमारी सोसाइटी है वो इस चीज़ को समझ रही है. तो इसको रिजॉल्व करने के लिए आई वुड सजेस्ट, जो मैंने खुद देखा है, फीमेल्स दे हैव टू एम्पावर देमसेल्व्स बिकॉज नो वन, बाकी सब आपको कैमरा पे एम्पावर कर सकते हैं इस तरह, बट आपने अपने अंदर से ही मोटिवेशन लानी है. क्योंकि अगर अभी हम देखें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बोलूँ कि मैं अगर कहीं जाती हूँ, किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई इवेंट है, ठीक है, वहाँ पर फीमेल की पार्टिसिपेशन नहीं होती है, बट इवन इफ़ देयर आर 10 मैन एंड 1 फीमेल, आई हैव टू बी देयर टू रिप्रेजेंट द फीमेल. सो आई वुड सजेस्ट कि वो लोग पार्टिसिपेट करें ज़रूर करें, और यानी खुद करें. पार्टिसिपेशन ज़रूर करनी चाहिए और इंशाल्लाह उसके मस्बत जो है रिज़ल्ट आएँगे। सेकेंडली हम थोड़ा-सा इस चीज़ को थोड़ा मज़ीद आगे लेके जाते हैं, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर। हम जानते हैं कि आपने मूड कॉम्पिटिशन्स में भी हिस्सा लिया है। सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए काइंडली एक गाइडेंस दीजिएगा कि मूड कॉम्पिटिशन्स क्या होते हैं और ये किस तरह के स्किल्स जो हैं वो जो आने वाले प्रोफेशनल लॉयर्स होते हैं उनके अंदर डेवलप करते हैं और क्यों उनको ऑप्ट करना चाहिए मूड कॉम्पिटिशन्स को। आई वुड से दैट कि मूडिंग का स्ट्रक्चर क्या है. तो बेसिकली आपको एक हाइपोथेटिकल मूड प्रॉब्लम मिलती है, उसमें कुछ इश्यूज होते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, और कुछ नेशनल लॉ पर बेस्ड होती है और इंटरनेशनल लॉ पर, और उसको आपने सॉल्व करना होता है बाय डूइंग रिसर्च विद द रेलिवेंट लॉज. और द टीम होती है वो कंसिस्ट करती है फर्स्ट स्पीकर पर, सेकंड स्पीकर पर, और जो थर्ड होता है वो रिसर्चर होता है. तो पूरी टीम ही मिलकर उस मूड प्रॉब्लम को सॉल्व करती है. और जब उनका एक मेमोरियल होता है, उन्होंने एक एप्लीकेंट साइड से बनाना होता है और एक रिस्पोंडेंट साइड से, मतलब एक अगेंस्ट और एक फेवर में. उसके बाद फिर वो एक कंपटीशन स्टार्ट होता है. आपके क्वार्टर फाइनल्स होते हैं, सेमी फाइनल्स होते हैं, एंड देन फाइनल होता है, बेस्ड ऑन कि आपने अपनी प्रीडिंग्स या राउंड में कैसा परफॉर्म किया. ठीक है। तो ये तो एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया मूड का. और सेकेंडली जो स्किल्स डेवलप होती है, हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है पीयू का, इट इज़ मोस्ट बेस्ड ऑन अ मेमोरी टेस्ट. तो वो हमारी मेमोरी को टेस्ट करता है. तो जो हमारी क्रिटिकल, एनालिटिकल, राइटिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, वो सारी मूटिंग से ही डेवलप होती है. तो आई वुड से दैट कि प्रैक्टिकल लर्निंग में दे शुड गो फॉर द मूटिंग. और इसके अलावा कोई, क्योंकि बहुत सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और भी होती हैं जो कि स्किल्स को डेवलप करने के लिए यूटिलाइज़ की जा सकती हैं, इन्वॉल्व होना चाहिए स्टूडेंट्स को। और कौन सी करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, मूटिंग तो एक हो गया, इसके अलावा होंगी जो कि आप कहेंगी कि ये स्टूडेंट्स को इनके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए फॉर द सेक ऑफ एनहांसेस देयर दीज पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, या आप कह लें कि अपना राइटिंग स्किल्स जो होते हैं उनको इन्हेंस करने के लिए कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और ऑप्ट करनी चाहिए? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को इस तरह अडॉप्ट किया जा सकता है, अगर टाइमलाइन, उनकी टाइम फ्रेम भी कम है उनके पास, और उनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो वो लोग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो उनकी स्किल्स इन्हेंस करेंगे. फॉर एग्जांपल ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपकी राइटिंग स्किल्स बेहतर होती हैं, क्योंकि आप एक प्रैक्टिस से गुजरते हैं, यू प्रिपेयर फॉर दैट. और सेकेंडली आप डिबेटिंग में जा सकते हैं. उसमें भी मूटिंग की तरह आपको इतना टाइम नहीं चाहिए होता, बिकॉज इन मूटिंग यू नीड लाइक 3 to 4 months और इवन 1 month और इससे ज़्यादा टू प्रिपेयर. मगर डिबेटिंग में आपके पास टाइमलाइन थोड़ा सा कम आ जाता है. स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं कंफ्यूज इसलिए भी होते हैं कि ऑब्वियसली वो पढ़ भी रहे होते हैं, साथ साथ करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं एक्स्ट्रा करिकुलर, उनमें भी इंगेज होते हैं. तो आप जिस तरह से मूटिंग कॉम्पिटिशन्स में जाती हैं, तो आप कैसे अपना जो बैलेंस किस तरह से क्रिएट करती हैं कि आपका पढ़ाई पे भी खर्च ना आए और आपकी जो करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं एक्स्ट्रा करिकुलर, उन पे भी कोई प्रॉब्लम ना आए? सो बेसिकली जो LLB 5 years पार्ट्स के स्टूडेंट हैं उनको तो एक बात समझ आ जाएगी कि एंड पर ही साल की ज़्यादा तैयारी होती है, बिकॉज हमारा ईयर के एंड पे एग्जामिनेशन होती है. तो बाकी जो आपका टाइम है आपने उसको यूटिलाइज़ कैसे करना है वो आपने देखना है. बिकॉज मूटिंग में अगर आपने 3 months देने हैं तो यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द मूटिंग. और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप उसके बाद भी अपना सिलेबस कवर कर सकेंगे, क्योंकि आपको अपना स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, पूरा टाइम टेबल पूरा बनाना पड़ेगा टू एडजस्ट द टाइमिंग. सो यू विल हैव टू डू इट ऑन योर ओन. ठीक। देयर इज़ नो टूल फॉर दैट. सही। इंटर्नशिप प्रोग्राम्स जो होते हैं, जो लॉयर्स हैं जो कि यंग प्रोफेशनल है अभी और अभी स्टडी कर रहे हैं, क्या उनको
इंटर्नशिप्स करनी चाहिए? आपसे भी ये सवाल है कि आपने भी कभी कोई इंटर्नशिप की अभी तक कि नहीं करते, और अब जैसे ही आप लोग स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद डायरेक्टली आप लोग जो हैं वो आते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में? Okay. So basically the common thing that is perceived कि इंटर्नशिप नहीं करनी चाहिए, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक। बट मेरे ख्याल से इसको मैंडेटरी कर देना चाहिए। कुछ फील्ड्स के लिए इट्स मैंडेटरी, लेकिन कुछ के लिए नहीं है। और मैंडेटरी इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगेन जो हम लोग स्टडी, हमारा मेथड है जो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, वो बहुत ज़्यादा कम फोकस करता है प्रैक्टिकल लर्निंग से। लेकिन इंटर्नशिप में जब आप काम करते हैं केसेस पर, आप कोर्ट में जाते हैं और आपके कनेक्शंस विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट in the legal field as a law student or as a lawyer when you will become, तो फिर उस पर बहुत फोकस होता है। तो आई गेस कि जो इंटर्नशिप है वो लाजमी करनी चाहिए, आपकी स्किल्स भी डेवलप होती हैं और एट द एंड यू कैन इवन गेट द चांस टू बी प्रमोटेड एज एन एसोसिएट। जी। इंटर्नशिप प्रोग्राम्स जो आपने किए हैं, जो आप समझती हैं, पहले तो बताइए कि आपने कौन-कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप प्रोग्राम्स किए हैं? और आप क्या समझती हैं कि उन्होंने किस तरह के स्किल्स जो हैं आपके मुताबिक आपको प्रोफेशनली उन्होंने एनहांस किया उन स्किल्स को? मेरी जो फर्स्ट इंटर्नशिप थी वो मैंने आईएएस में की थी, विच इज़ अ पाकिस्तान लार्जेस्ट थिंक टैंक, और वो मेरी 2 वीक्स की थी इंटर्नशिप। तो उसमें बेसिकली क्योंकि वो जो है वो ज़्यादातर रिसर्च पर फोकस करते हैं, तो जो मेरी स्किल्स हुई थी इनहांस, वो राइटिंग थी और रिसर्च पर फोकस थी। और काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल एरिया को भी हमने टच किया, लोकल लॉज को भी टच किया। तो आई बिलीव दैट कि वो जो आपको एक प्रोफेशनल वे में काम करना और इंटरेक्शन करना, वो आपको तभी आता है व्हेन यू गो देयर इन, और जब आप इन पर्सन उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं और काम करते हैं। और जो मेरी अभी करंटली इंटर्नशिप है विच विल बी एंडिंग बाय द एंड ऑफ द दिसंबर, वो मैं कर रही हूँ शहर पाकिस्तान में। और वो बेसिकली प्रो बोनो लीगल एड भी प्रोवाइड करते हैं और उनका जो फोकस ज़्यादा है वो डोमेस्टिक केसेस पर है और फैमिली लॉस पर है। तो किसी किस्म की आपने रिसर्च की हो जो आप बता सकें कि हम समझते हो कि आने वाले वक्तों में उनको शायद इम्प्लीमेंट किया जा सके, तो उसके ऊपर कोई आपने रिसर्च की है किसी किस्म की? जी, आईएएस में हमने फंडामेंटल लॉस पर ही हमने एक जूरिस्प्रूडेंस डेवलप की थी, जो कि बाकी केसेस में ये बहुत ज़्यादा आई बिलीव कि फंडामेंटली इम्प्लीमेंट हो सकती है। ठीक है। और जो अभी मैं शहर पाकिस्तान में कर रही थी काम, वो है रिगार्डिंग द प्रिजनर्स जो जेल में है, और उनके रिगार्डिंग रिकमेंडेशंस हमने प्रपोज करनी है और जेल्स में हमने भिजवानी है। बिकॉज़ इस पे भी हम बात कर सकते हैं एक्सटेंसिवली, बिकॉज़ उनका जो पीरियड है ड्यूरेशन कि जब चालान सबमिट हुआ था, रिगार्डिंग द डिलेड सबमिशन ऑफ चालान, ओवर क्राउडिंग और जो कैंटीन के इश्यूज़ हैं ठीक। और बाकी सारी फैसिलिटीज़ ये इंक्लूड हो तो जाती ये बेसिकली तमाम प्रिजनर्स के लिए कि स्पेसिफिकली किसी एक ख़ास जेंडर के लिए हैं जिसके ऊपर आपने रिसर्च की थी? है। ये पंजाब की तमाम जेल्स की इंस्पेक्शन और उनकी रिपोर्ट्स पर है। और जो फीमेल का है उस पर भी फोकस है, और जो मेल है उसका भी फोकस है, और जो जुवेनाइल प्रिजनर्स हैं जी। उनकी रिहैबिलिटेशन पर भी फोकस्ड है। तो अगर हम स्पेसिफिकली बात करें जो वीमेंस हैं, उनको किस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ रही हैं जेल के अंदर, और आप क्या समझते हैं वो क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपने हाईलाइट की हैं उस रिसर्च के थ्रू? बेसिकली वुमेन की जो बेसिक हाइजीन की नीड्स है वो ही नहीं है जेल में अवेलेबल। जी। सेकेंडली कुछ जेल्स हैं जिसमें वुमेन ऑफिसर्स ही अवेलेबल नहीं हैं, और जो उनके बैरक्स हैं वो जो मेल प्रिजनर्स हैं उनके पास होते हैं, तो उनकी सेपरेट कंस्ट्रक्शन एंड ईच एंड एवरीथिंग, और फिर एक साइकोलॉजिस्ट का भी बहुत ज़्यादा इशू आ जाता है कि वह भी वुमेन के लिए अवेलेबल नहीं है। तो अभी इस पे हम रिकमेंडेशंस दे रहे हैं और इस पे एक्सटेंसिवली करेंगे हम बात भी और इस पर काम भी। ठीक हो गया। और कमिंग बैक टुवर्ड्स द मूटिंग की तरफ दोबारा से आते हैं कि काफ़ी अच्छी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी थी जो कि आपने गाइड की, जो कि स्टूडेंट्स के अंदर काफ़ी स्किल्स को डेवलप करते हैं। काइंडली बताइएगा कि किस तरह के कॉम्पिटिशन्स थे जिन पे आपने पार्टिसिपेट किया, और अगर जो कि आपने जीते हों, और उसके बारे में थोड़ा सा हमें गाइड कीजिएगा। आई हैव सीनियर्स जिन्होंने 11 या 10 कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट किया, मगर पर्सनली माई एक्सपीरियंस इज़ दैट कि मैंने पहले सीखना चाहा अपने सीनियर से ही। तो हम लोग पीसीएल में गए थे मूड कॉम्पिटिशन में। आई वेंट एज अ रिसर्चर बिकॉज एट फर्स्ट आई वांटेड टू लर्न और देखना था कि सारा प्रोसेस कैसा है। और फिर सेकेंडली फिर से हम पीसीएल में गए, बट दिस टाइम आई वाज द स्पीकर।
और उसमें फिर आवर टीम रैंक द 6th और वो इंटरनेशनल लॉ पर था, वो लोकल लॉ पर नहीं था, क्योंकि जो पीसीएल है वो दे ऑल्सो ऑफर एक्सटर्नल डिग्रीज। उसके बाद जो मेरी फर्स्ट विन थी ऑफ द मूटिंग कॉम्पिटिशन वो थी यूसीपी का टाकरा 2024 विच वाज द पाकिस्तान लार्जेस्ट मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन। 100 टीम्स participated, 44 got selected और उसके बाद फिर राउंड्स हो गए, तो दैट वाज अ बिग विन फॉर मी एंड माय टीम। तो उसमें बहुत अच्छा लगा विन करके, बिकॉज लास्ट कॉम्पिटिशन में आई ऑलमोस्ट लॉस्ट होप कि शायद आई विल नॉट रीच दैट स्टेज, बट आई थिंक विद हार्ड वर्क ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड माइंड सेट ऑल्सो मैटर्स, बिकॉज इफ़ यू आर गोइंग विद विनिंग माइंड सेट यू आर गोइंग टू विन। और जो मेरा अभी रिसेंटली था वो मैंने किया है 7th इंटरनेशनल लॉम्स मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन, वहाँ पे भी हम लोगों ने विन किया था। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो फोकस ऑन कोचिंग स्टूडेंट्स। मैं अपने इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को भी कोच कर रही हूँ, और अभी जो 29th इंटरनेशनल स्टेट्सन वुड कोर्ट कॉम्पिटिशन हुआ था उस पर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी की टीम को कोच किया था पाकिस्तान के नेशनल राउंड्स में, उसमें भी आर टीम रैंक्ड द 6th। 3 years to 5 years जो थी डिग्री प्रोग्राम को कन्वर्ट किया गया था। इसकी एक हमने देखा कि ऑब्वियसली आई गेस 5 years हो चुके हैं इस तमाम तरह सिनेरियो को, कि सबसे पहले बताइए कि इसका इम्पैक्ट क्या है आज, क्योंकि पहले 3 साल में एक वकील जो थे वो डिग्री कर लेते थे, अब 5 सालों पे उसको शिफ्ट कर दिया गया। तो आप क्या समझती हैं कि ये एक राइट डिसीजन था, और इसमें अगर कोई किस तरह का चेंजेस जो है आपने, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आपने देखी हैं इस तमाम तर सर्किट के अंदर, तो आप क्या समझते हैं इसके बारे में? सो बेसिकली द थिंग इज़ कि अभी तक स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं कि उन्होंने एलएलबी करे बीए के साथ या उन्होंने बीए सेपरेटली करना है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स एलएलबी की डिग्री भी कर रहे होते हैं, बट उनको चाहिए कि उनके जो नाम के साथ है ना बीए लगे, बीए एलएलबी। सो इसका जो पर्पज़ है आई बिलीव कि बहुत अननेसेसरी है। ये सिर्फ एक सेटिस्फेक्शन के लिए मे बी कि मेडिकल की डिग्री 5 years की है तो हम लॉ की भी कर देते हैं, ठीक। तो उस वे में कर दिया गया था, बिकॉज आई थिंक मे बी देयर पर्पज़ इज़ जो सीरियस है लॉ में वही करें। पर अगर जो स्टार्ट 2 years हैं दे फोकस ऑन सब्जेक्ट्स लाइक सोशल साइंसेस, ठीक है। जो कि इंटरमीडिएट में भी हमारा उस पर वो एरिया टच हो जाता है। सो आई बिलीव कि ये जो 2 years हैं इनको रिड्यूस कर दिया जाए और 3 years की ही की जाए, ताकि लॉ की फील्ड में आपने आगे प्रैक्टिकल वर्क भी करना होता है, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो आई बिलीव 3 years डिग्री इज़ मोस्ट प्रेफरेबल, क्योंकि एक्सटर्नल लॉ की डिग्री भी 3 years की ही है। लास्ट क्वेश्चन होगा कि इस प्लेटफॉर्म से जो कि आपके यंग लॉयर्स हैं जो कि आ रहे हैं इस फील्ड में, उनको आप क्या पैगाम देंगी? सो आई वुड सजेस्ट द यंग स्टूडेंट्स और लॉयर्स कि वो अपनी जो ड्यूटीज़ है ना एज अ स्टूडेंट वो कंप्लीट करें, और प्लीज़ फोकस मोर ऑन द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इन द वोटिंग कॉम्पिटिशन्स एंड इंटर्नशिप्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दीज आर द अपॉर्चुनिटीज़ दैट आर गोइंग टू बेनिफिट दैम। ठीक, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और नाजरीन, ये था आज का पॉडकास्ट। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।